ब्रह्मांड की ये वीडियो तुम तक यूं ही नहीं आई है। यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें और लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारी दिव्य आभा, तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हें सबसे अलग स्थापित करता है। तुम्हारे आसपास के लोग या तुम स्वयं भी इसे समझ नहीं पाते, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारे अंदर कुछ अद्भुत है, कुछ खास है। एक असीम शांति है, एक ऊर्जा है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। कभी कभी तुम स्वयं भी खुद को समझ नहीं पाते हो और उलझन में पड़ जाते हो, क्योंकि तुम अभी अपनी आंतरिक आत्मा की शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम क्या, यह दुनिया भी तुम्हें नहीं समझ पा रही। ये सच है कि जो आत्मा के साफ होते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, जो बिना किसी दिखावे के नेक होते हैं, ब्रह्मांड उनका चुनाव स्वयं करता है। ये दिव्य शक्तियां उनका पथ प्रदर्शन करने लगती हैं और उन्हें स्वयं राह दिखाती हैं। तुम्हारा भी चयन ब्रह्मांड ने कर लिया है। तुम दूसरों के लिए भला सोचते हो और बिना किसी दिखावे के नेक राह पर चलते हो, और यह वीडियो इसी का प्रमाण है। अगर तुम्हारे अंदर की रोशनी अब भी जिंदा है, अगर तुम्हारा हृदय अब भी सच्चाई से भरा हुआ है, तो यह संदेश, यह आवाज, यह शब्द तुम्हारे लिए ही हैं। तुम तक इसलिए आए हैं कि तुम ही इसके लिए बने हो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। हर चोट ने तुम्हें और गहरा और मजबूत बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अद्भुत कहानी छुपी है जिसे कोई नहीं समझ सकता। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तुम ही जानते हो, जिसके अंदर की वह रोशनी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। दुनिया उसे नहीं समझ सकती। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा ऑरा ही तुम्हारी पहचान है और वही तुम्हारी शक्ति है। इस वीडियो को भी तुम तक वह तुम्हारा ऑरा ही लेकर आया है। तुम्हारे पवित्र ऑरा ने ही ब्रह्मांड को मजबूर कर दिया है तुम तक यह वीडियो लाने के लिए। तुम्हारे होने से दुनिया बेहतर बन रही है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि तुम क्या हो और क्यों हो। तुम एक दीपक हो जो न जाने कितने अंधेरे लोगों के जीवन में रोशनी फैला रहा है। तुम्हारा हृदय एक आईना है जो लोगों को सच्चाई दिखा रहा है। ये आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे अंदर की सच्चाई को दुनिया से छिपा नहीं सकता कोई, लेकिन खुद से अभी तुम अनजान हो। अपनी तकलीफों को समझ नहीं पा रहे हो, अपने हृदय को जान नहीं पा रहे हो। तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही शक्ति इस दुनिया को समझ में नहीं आती। और तुम अब ज्यादा मत सोचो, बस महसूस करो और जरा कठोर बनो, लेकिन तुम बन नहीं पा रहे हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी के लिए कठोर नहीं बन पाते। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। उन्हें किसी की आंख में आंसू दिख जाए तो उनका खुद का मन विचलित हो जाता है। तुम्हारा दिल बहुत ही नरम और कोमल है, लेकिन यह तुम्हारी नरमी तुम्हें दिव्यता के सबसे करीब तो ला रही है। तुम्हारे अंदर हलचल भी पैदा कर रही है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं में बसता है जिनका हृदय साफ होता है और ऑरा पवित्र होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब लोग तुम्हारी इस अच्छाई का फायदा उठाकर चल दिए, लेकिन तुमने फिर भी उनके साथ कभी बुरा नहीं किया। उन्हें खुले दिल से अपनाया है और तुमने उनका साथ दिया है, और ना ही तुमने अपनी राह बदली है। दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहते हो, और शायद यही वजह है कि यह संदेश आज तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारे संघर्ष को,
तुम्हारी खामोशी को, तुम्हारी अच्छाई को और तुम्हारी वफादारी को। तुम्हारी ये जो मासूमियत है यह बहुत ही अलग है। तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। यह सब ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा यही साफ दिल तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, कितना भी घना हो, रोशनी उसे खत्म कर ही देती है। जिस दिल में उजाला हो वह रोशनी से भर जाता है, दूसरों का रास्ता दिखाता है और मसाल बन जाता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि दुनिया का शोर तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन रहे हो तो यह जीवन कठिन है लेकिन तुम्हारे लिए एक वरदान है, और एक दिन यही तुम्हारा हृदय तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनेगा, तुम्हारी जीत की पहचान बनेगा। तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं होता। लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो और जल्दी माफ कर देते हो और जल्दी भरोसा भी कर लेते हो, इसलिए सब तुम्हें कमजोर समझते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता कि यही शक्ति, यही भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही अच्छाई और यही सत्य का मार्ग तुम्हारी पवित्रता का आधार है। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से रोशनी लिए हुए हों, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा होता है तो किसी एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे से भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। और तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बिना शोर किए भी हिला सकते हैं। तुम किसी मंदिर की घंटी की तरह पवित्र हो, एक शांत दीपक की तरह हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो, तो भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता। यही चीजें तुम्हें औरों से अलग बनाती हैं और ईश्वर की नज़र में विशेष बनाती हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बन रही है। ईश्वर को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ना तुम्हारी बड़ी बातें, ना तुम्हारा कोई और बड़ा लालच। बस उसे तो पवित्र हृदय के इंसान चाहिए, और वह हृदय तुम्हारे पास है। तुम अपनी बड़ी से बड़ी बातों से, दुख से भी विचलित नहीं होते हो। एक सच्चा मन, एक साफ हृदय और तुम्हारे पास है। तुम भले ही साधारण हो लेकिन तुम्हारे अंदर की शक्ति असाधारण है। वह शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें दोबारा उठाती है। वह शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है। वह शक्ति जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भले ही पूरी दुनिया बदल जाए पर तुम उस मार्ग को नहीं छोड़ना। कई बार तुम सोचते हो कि मैं ही क्यों इतना महसूस करूं, मैं ही क्यों इतना टूटूं, मैं ही क्यों लोगों के काम आऊं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। गहराई से महसूस करो, दूसरों को समझो। जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को जोड़ सकता है और पुनः निर्माण कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम अपनी बात सबको समझा नहीं पाते, तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक और कमजोर कह दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा हृदय जितना साफ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। दिव्य शक्तियां तुम्हें समझने लगती हैं, तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, रुको मत, ठहरो मत, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। तुम्हारी उस शुद्ध सोच पर का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर लगे लेकिन मिलेगा जरूर, और कई गुना बढ़कर मिलेगा। तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद के हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते क्योंकि तुम जानते हो
अगर तुम रुक गए तो वह लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है। तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बना सकती है। और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते, तुम थक नहीं सकते, फिर भी तुम अपने जीवन में उस मुकाम को प्राप्त करोगे जो तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। तुम चलते रहो और मुस्कुराओ। तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक का होता है। तुमने बहुत कुछ चुपचाप सहा है, बहुत कुछ कष्ट देखे हैं, तुमने बहुत कुछ खोया भी है और फिर भी उसकी कोई शिकायत नहीं की है। तुमने बहुत कुछ सहा है सिर्फ इसलिए कि किसी को तकलीफ ना हो, तुम्हारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। और तुम्हारी खामोशी का लोगों ने फायदा भी उठाया है। यही खामोशी, यही बलिदान अब तुम्हारी जीत बन चुका है। ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, जिसे उन्होंने बंद कर रखा था इंसानों के लिए, लेकिन वह तुम्हें देखकर तुम्हारे लिए वह मार्ग खोलने के लिए बेबस हो गए हैं। तुम कमजोर हो, एक दिन देखना कि तुम कितने ताकतवर बनोगे। तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, तुम्हारी सबसे बड़ी साहस और श्रद्धा बनेगी। तुम्हें चलने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं, लेकिन तुमने जिया भी है और तुम चलते भी रहे हो। किसी के पास अपार धन दौलत हो सकती है, लेकिन अंदर की शांति नहीं होती। तुम्हारे पास वो अंदर की दिव्य शांति है। तुम वह हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक है, फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। यह ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर यह रोशनी अंधेरे को भी मिटा सकती है और तुम्हारा स्पर्श किसी के दुख जख्म पर मरहम लगा सकता है, किसी के मन को ऊर्जावान कर सकता है, जो सिर्फ बोलने से नहीं है। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम हो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। तुम्हें पता है कि जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, अपनापन महसूस करता है और तुम्हारे सामने अपना हृदय खोलकर रख देता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी है। तुम्हारे दिल में सबके लिए करुणा है। तुम्हारे हृदय से निकली ये करुणा तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत और तुम्हारे शब्दों की गहराई और विनम्रता सामने वाले को आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे भीतर बह रही यह पवित्रता तुम्हें दिव्य बनाती है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती जीती जागती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी इंसान में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। जो लोग तुम्हें खोकर तुम्हारी कीमत को समझेंगे, उन्हें उस चीज का एहसास होगा उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो, एक ऐसा अनुभव हो जो तुम्हारे जैसे लोगों में ही प्राप्त हो सकता है। तुम्हारे शब्द एक दिव्य गूंज की तरह लोगों के मन में उतर जाते हैं और दिव्यता भर देते हैं। अब तो तुम अपने अंदर इस एहसास को जागृत करो। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वह हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, वह यह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वह सब जान जाएंगे जो तुम्हें हल्के में लिया करते हैं, वह तुम्हारी कीमत को पहचानेंगे और उन्हें तब समझ में आएगा कि उन्होंने कितने कीमती रत्न को खोया है। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी स्वार्थ के की है, जो दुआएं बिना मांगे दी हैं, वह सब लौट कर आ रही हैं और अब तुम्हारे जीवन को बदल रही हैं। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करते। हो सकता है आज तुम्हें बदले में
कुछ ना मिला हो और शायद कुछ लोगों ने धोखा भी दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौट रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हारी हर अच्छाई का फल तुम्हें कई गुना होकर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हें ही क्यों बार बार परीक्षा देनी पड़ रही है, तुम्हारी ही क्यों हर बार परख हो रही है। तो वह इसलिए है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो, ईश्वर के प्रिय हो और तुम टूट सकते हो फिर भी किसी को और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो फिर भी किसी को हंसा सकते हो। तुम हार सकते हो फिर भी किसी को हिम्मत दे सकते हो। इसीलिए ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारा चुनाव कर रहा है। यह शक्ति हर किसी में नहीं होती, इसलिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तो तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। किसी चीज का तुम्हें सबक दिया जा रहा था, किसी चीज के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा था। शायद तुम्हें वह बात अब समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरेगा और तुम्हारे सामने रहस्य खुलेंगे तब तुम्हें हर उस चीज का महत्व समझ में आएगा जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है। जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला है उसने तुम्हें और गहरा बनाया है ताकि तुम सतह के लोगों में ना खो जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि तकलीफ और दर्द ही हमारा सच्चा गुरु होता है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है, एक ऐसी ऊर्जा पाई है जो किसी भी किताब में नहीं मिलती। वह अनुभव कोई हमें सिखा नहीं सकता। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, ना फर्जी मुस्कान का, बनावटी बातों का सहारा लेना पड़ता है। तुम अंदर से वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते, जो झूठ से नहीं सच से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं होती क्योंकि तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे होते। सबके साथ प्रेम और अच्छाई से सच्चा रिश्ता निभा रहे होते हो। तुम्हारा सिर सदैव ऊंचा रहता है क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता और तुम्हारी स्थिति ही इस बात का प्रमाण है। दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम वही हो जो अपने असली चेहरे के साथ चल रहे हो। तुम ही हो जो ईश्वर के करीब जा रहे हो और उसे अपने हृदय में बसा चुके हो। दिव्य शक्तियों ने अब तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम्हारी इन सब अच्छाई और तुम्हारे पवित्र ऑरा से ही ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी तरफ खिंच रही हैं। अब तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुमसे छीन ली गई थी। हर उस बात का हिसाब होगा जो तुमने खोया है। हर वो खुशी मिलेगी, तुम्हारे जीवन में सुखों की बरसात होगी। तुम उस दिव्यता को प्राप्त कर चुके हो जो हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा ऑरा इतना पवित्र हो गया है कि तुम स्वयं औरों को पवित्र कर सकते हो। अगर तुम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते थे तो हर मार्ग अब तुम्हें सफलता तक ले जाएगा। दिव्य शक्तियां तुम्हारे पीछे हाथ पकड़कर चल रही हैं और तुम्हें तुम्हारे उस मार्ग पर ले जा रही हैं जो ईश्वर तक जाता है और दिव्य शक्तियों द्वारा दिखाया गया है। तुम्हें उस मार्ग पर अब सुख, शांति, सफलता और समृद्धि मिलेगी जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात कर देगी। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड के इन दिव्य संदेशों से जुड़ें और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपकी इच्छा है उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां उसे अवश्य ही पूर्ण करेंगी।